कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. Good afternoon, listeners, and welcome back to World of Divine Vastu Astronumerology. अभी तक आपके साथ में थे रितेश कुमार और अब है हमारे साथ में अथॉरिटी ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स रेवा कुमार। अगर इनके लिए मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा अपने अंदाज के अंदर में, रेवा जी इजाज़त है तो मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल रितेश जी, आपका शो है। लिसनर्स, अगर तेल डालने से गाड़ी चलती है, सांझ के बाद धूप निकलती है, ऋतुओं की झड़ी निरंतर चलती है, तो विश्वास कीजिए दोस्तों, दिशा बदलने से भी दशा बदलती हैं। और इस बात को मैं मानता हूं और आप लोग भी मानते हैं, तभी तो आप लोगों का प्यार है जो रेवा जी यहाँ पे खिंची चली आती हैं और इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी। बट रेवा जी, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा और लिसनर्स की तरफ से और अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो अभी रिसेंटली आपको कैलिफोर्निया सेनेट अवार्ड मिला है। वुमन नाउ 2013 का जो वहाँ पे अभी प्रोग्राम हुआ था सेंटा क्लारा के अंदर में, वहाँ पे आपको ये अवार्ड मिला है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू रितेश जी और थैंक यू लिसनर्स। जी हाँ, ये जो भी मुझे कैलिफोर्निया स्टेट सेनेट अवार्ड मिला है, मैं इस सब के लिए आपका प्लस कैलिफोर्निया स्टेट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। देखा जाए तो ये अवार्ड आपका प्यार ही है, ये आपका विश्वास है, आपका ट्रस्ट है। जैसे कि रितेश जी ने कहा कि दिशाएं ले लो तो दशा बदल जाती है। इट्स ट्रू, रियली इट्स ट्रू। सिर्फ आपको वास्तु को फॉलो अप करना है। वास्तु एक ऐसा है, इट्स नॉट अ मिरेकल, दिस इज अ रिमार्केबल। तभी हमने इस शो का नाम रखा दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी हाँ, वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वास्तु जैसे कि मैं आपकी दीवारों का करती हूँ, दीवारों की कुंडलियाँ चेक करती हूँ और रितेश जी चेक करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म, आपको न्यूमरोलॉजी को लेके चलते हैं। तो रितेश जी, यही हम दोनों का है। ओवरऑल क्या मिलता है, दोनों का एक ही एम है कि हमारे सभी लिसनर्स को वास्तु को प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते अपनी ज़िंदगी की सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। बिल्कुल। और लिसनर्स, जो आज ट्यूसडे को, आज ये हमारा पहला शो हो रहा है, आप जुड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा रेवा जी के बारे में। रेवा जी, जिन्हें 25 साल से 25 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वास्तु फील्ड के अंदर में, और ये खाली वास्तु दोष आपके घर का नहीं देखते, आपके चाहे बिजनेस प्लेस है, आपका लिकर स्टोर हो, होटल हो, आपके कहीं मेडिकल ऑफिस है या कहीं ऑफिस हो, आप कहीं का भी वास्तु दोष आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, आपको उस बात का समाधान नहीं मिल रहा है कि हर चीज़ अच्छी चल रही है, आप कईयों से मिल आए हैं, कई जनों से मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, वो कहते हैं सब सही है पर तब भी कुछ ठीक नहीं है, तो विश्वास कीजिएगा, जस्ट गिव अ ट्राई टू रेवा जी और आपको वो सब चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे और आप समझ सकेंगे ये क्यों हो रहा था। और एक बार उनका पैर रखने की देर है आपकी जगह पे, और मैं ये पक्का बोल सकता हूँ, विश्वास कीजिएगा कि वो चीज़ें वहाँ से गायब हो जाएंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख शांति समृद्धि आपके घर में होगी, आपके व्यापार में होगी। तो रेवा जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं विषय बोलना चाहूँगा, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वास्तु मैं तो इसे मानता हूँ, जानता हूँ और चीज़ों को समझता हूँ, पर कुछ लिसनर्स जो आज ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़े हैं जी, उनके बारे में बोलना चाहूँगा। एक स्लोगन है आपका, वास्तु लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। जी बिल्कुल। तो आप कैसे बोलना चाहेंगे इस चीज़ के लिए, कैसे लोग समझें कि वो कैसे हार्मनी अपनी लाइफ के अंदर, चीज़ों के अंदर लेके आए? रितेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, यस। ऑलवेज रिमेंबर लिसनर्स दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 नेचुरल एलिमेंट्स, द यूनिवर्सल एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, विद द हेल्प ऑफ 9 प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं। दीज 9 प्लैनेट्स रिजाइड्स इन द 10 डायरेक्शंस ऑफ आवर हाउस और बिल्डिंग और आवर ड्वेलिंग और ऑफिस। 10 डायरेक्शंस होती हैं, एंड while residing in that 10 directions of how we get the positive energy, that is from the northeast to southwest, who enhance the positive energy or aura of our life from northeast to southwest. और जब आप इसको प्रॉपर एनर्जाइज करेंगे तो नेचुरली है लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। आप इस धरती पर रह रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर में रहते हैं, तो आपको उसको कैसे बैलेंस करेंगे? हर किसी को ज़रूरत है
5 एलिमेंट्स की। सपोज कर लीजिए रितेश जी कि वी आर ड्राइविंग, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, वी नो कि हमको फलानी जगह पे पहुंचना है, लेकिन अगर वहाँ रोड सही नहीं होगी तो नेचुरली आप समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। रोड अगर उबड़ खाबड़ होगी तो आप इधर से उधर परेशान होते रहेंगे। दिस इज व्हाट द वास्तु। वास्तु इज जस्ट लाइक एज अ रोड। अगर आपका घर का वास्तु है तो आप हर तरह से चीज़ पा सकते हैं, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्थ है, वेल्थ, फेम, नेम, एवरीथिंग, चाहे वो आपके रिलेशंस हो। सिंपली यू हैव टू बैलेंस दीज 5 एलिमेंट्स इन लाइफ एंड दिस इज द यूनिवर्सल, दिस इज अ परमानेंट, इट इज नथिंग रिलेटेड विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन कि जो आप हिंदुइज्म करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो नहीं। दिस इज 5,000-year-old आर्किटेक्ट इंडियन एंशिएंट साइंस, जिसको कौन लेकर आया? इसका ओरिजिन क्या था? ब्रह्मा था। लेकिन उस ब्रह्मा को ओरिजिन आने के बाद में इसी को ही वास्तु साइंस को बनाया गया। इट वाज अ वास्तु शास्त्र, जो हमने शास्त्रों की उत्पत्ति की, जिसके ऊपर मैंने स्टडीज करी और खूब हमने पढ़ा, रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद में ये आपको आप कह सकते हैं वास्तु साइंस बन जाती है। जो वास्तु शास्त्र है इसको हमने क्या, और रिसर्च वाज दिस ओनली कि इफ वी कैन नॉट गो फॉर रीमॉडलिंग और रेनोवेशन, हाउ वी कैन बैलेंस दिस पॉजिटिव एनर्जी, हाउ वी कैन बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। और ऐसा जरूरी नहीं है लिसनर्स कि अगर घर में कोई परेशानी होगी तो ही वास्तु है, जी नहीं। अगर आपका अच्छा है और आप उसको और भी अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो भी वास्तु यहीं पे आपकी हेल्प करता है, ये आपका बुरा नहीं करता। और साथ ही साथ में लिसनर्स में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब आप भगवान को याद करते हैं तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप इन्हीं 5 एलिमेंट्स का नाम भी लेते हैं जो वास्तु प्रिंसिपल्स में आते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जब आप बोल रहे हैं भगवान तो भ जो वर्ड है वो होता है भूमि के लिए जी। जब आप दूसरे नेक्स्ट लेटर पे आते हैं और आप आके बोलते हैं जी ग, जी आप ग बोलते हैं तो उसको हम लोग लेते हैं अग्नि के लिए। अगर हम लोग इसी चीज को आगे चलते जाए चढ़ते जाते हैं तो ग से दोबारा गगन आ गया, अ से अग्नि आ गया, ग से गगन आ गया, ना से आ गया नीर, अब नीर का क्या पानी हो गया, ठीक है, और जो पीछे वह है उससे वायु हो गया। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप जब भगवान को याद करते हैं इन्हीं 5 एलिमेंट्स को याद करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत और अच्छा। वास्तु इन्हीं पे बेस्ड है। तो लिसनर्स, ये अगर इन एलिमेंट्स को आप अपने घर पे सही से मैनेज करते हैं और ये एलिमेंट्स आपके पास बिल्कुल ठीक तरीके से आपके घर में रिजाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचिए आपके घर में भगवान भी रहते हैं। आपकी व्यापार की जगह पे, हर जगह पे भगवान से सिर्फ ये नहीं कि हम हिंदू धर्म की बात करें, हम बात कर सकते हैं परमात्मा के, सच्चे ईश्वर की, गॉड की, जो आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए। जी जी। तो उस चीज के लिए भी आपके लिए वास्तु बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं हम अपना कॉल का सिलसिला। बिल्कुल, तो अभी शुरू करते हैं। तो मार्को विल टेक फर्स्ट कॉल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। हाय, नमस्ते रेवा जी एंड राजेश जी। नमस्कार जी। Question, I'm looking for a rental apartment and I saw one which has, as per you say, Reva ji, south-west में bedroom होना चाहिए and all that. But the only thing is in southeast में is a bathroom. I know that it's not so good, but is it okay? Or I mean, I don't need to take it because it's rental, but I just wanted to know. Dear, see, it is we are having a bathroom in the southeast because the southeast is related with the fire element. Fire and water cannot stay together. तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिविटी ज़रूर मिलता है। एंड देन इफ़ इट इज़ द रेंटल होम, मैं पहले ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल करें। अदरवाइज वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल रेमेडी। आप इस बाथरूम को विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स बिल्कुल सिंपली इसको कट ऑफ कर सकते हैं और वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। जब आपको साउथ वेस्ट में आपको मिल गया है तो इसकी नेगेटिविटी को आप बहुत ही कम, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, देयर इज़ अ नेगेटिविटी बट नॉट इतना कि जो अगर यही बात नॉर्थ ईस्ट में होता तो मैं आपको बहुत मना करती। लेकिन इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होते वहाँ पर साउथ ईस्ट में। देखिए साउथ ईस्ट में, लेकिन अगर आपका मास्टर बेडरूम है और किचन कहाँ है आपकी? नॉर्थ वेस्ट। किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा आपको जैसे कह सकते हैं कि गुस्सा आपका टेम्परामेंट नहीं बढ़े, तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है। आप अपने एरिया को विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स कट ऑफ कर सकते हैं। डिटेल्स में चाहे तो आप हमें शो के बाद भी बात कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकती हैं। इट्स नॉट अ मेजर थिंग। नो 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 नो, इट्स अ मेजर। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए इट्स नॉट अ मेजर। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आप लेते हैं नेक्स्ट कॉल।
जी हाँ, आई थिंक सम कॉल प्रॉब्लम इज गोइंग और तब तक ओह। लेते हैं। जी हाँ। जी रेवा जी, एक सवाल अभी मैं बीच में इसी बात के ऊपर पूछ रहा था आपसे कि अभी जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया और उन्होंने पूछा हेल्थ प्रॉब्लम। यूजुअली ये बात देखी गई है कि कई बार वास्तु के हिसाब से आप मेडिसिन भी बताते हैं कि कहाँ रखी जाएं जो चीज़ों पे लोगों पे असर करे। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बताते हैं। जैसे कहीं पर हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, वी ऑलवेज रेफरिंग कि अगर आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपने घर में रखी हुई हैं एंड वी डोंट वांट टू यूज़ इट, या आप वैसे ही रखना चाहते हैं तो उसको ग्रो मत होने दीजिए। एंड देन नॉर्थ वेस्ट इज़ द प्लेस। अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो आप मेडिसिन को मतलब छुटकारा पा सकते हैं। उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रहे। प्लस अगर हम देखते हैं कि घर में अगर कोई बीमार है और ठीक नहीं हो रहा तो वेरी इजी, ताकि मेडिसिन जो भी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो रेस्पॉन्ड करे उसके लिए। अगर तब हम नॉर्थ ईस्ट की पूरी हेल्प लेते हैं। अगर आप पर्टिकुलर वो मेडिसिन जो ले रहे हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में रखें। लिसनर्स, ऑलवेज अवॉइड मेडिसिन किचन में रखना। अगर आप किचन में मेडिसिन रखेंगे तो आप सोचिए कि जैसे आप खाना खा रहे हैं ना वैसे ही मेडिसिन खाते रहेंगे। अवॉइड देम, कीप दिस मेडिसिन। उस मेडिसिन को जो आप रेगुलर ले रहे हैं उसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। और ख़ास तौर पे इफ़ ए पर्सन हु इज़ नॉट वेल फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो आप उनको देखें कि वो कोशिश करें मेडिसिन जब भी लें वो नॉर्थ फेस की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेडिसिन लेंगे तो दैट विल हेल्प। ओके, तो उससे रिकवरी भी अच्छी होने लगती है जल्दी। जी हाँ। ओके तो रेवा जी, अभी हम लोग लिसनर्स, आप अपने जो आपके कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, कुछ टेक्निकल अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन येस यू कैन ट्राई आवर नंबर और आप स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं। रेवा जी का मैं पर्सनल नंबर देना चाहूँगा आपको, ताकि अगर यहाँ पे अभी बाई चांस आपकी कॉल ना लगे, यू कैन कॉन्टैक्ट हर। दैट इज़ 510-868-3338। और ये नंबर आप मिलाएं और अभी देखें इस बात के लिए कि शो के बाद में अगर आप रेवा जी से बात करते हैं तो आपको बात करते ही लगेगा कि यस, प्रॉब्लम्स तो दूर होनी शुरू हो चुकी हैं। तो दोबारा रिपीट करूंगा, नंबर लिख लीजिए 510-868-3338. This is the best number to reach Rewa ji, and after this show you can call this number and you can talk to her. और साथ ही साथ अगर चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज divinevastu.net. और ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com. दैट्स वेरी गुड। तो रितेश जी, आपको तो बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे अपने नंबर्स की न्यूमरोलॉजी है वैसे ही आपने वेबसाइट रेवा को जी, भी आपका follow एक किया बात है। बताता हूँ मैं, आपकी ईमेल अगर मेरे पास सुबह आ जाती है तो उस दिन मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, तो मैं आपकी ईमेल तो कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू रितेश जी, सो नाइस ऑफ यू। लेती हूँ मैं कॉल। जी, यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Can I talk to Reva Kumar? यस, यू वेलकम डियर। Or are you speaking? हाँ, यस, आई एम रेवा कुमार। Oh, hi. अगर किसी का शादी भी नहीं होते वो भी वास्तु का प्रॉब्लम होता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि शादी में डिले हो रहा है और आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे हैं तो शादी ज़रूर डिले होगी। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनकी शादी नहीं हुई। जिन लोगों का शादी हो गया है वो लोग साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम को यूज़ करें। इफ़ देयर इज़ ए डिले इन मैरिज देन डेफिनेटली वी हैव टू से कि घर का कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आप तो नहीं यूज़ कर रहे, या नॉर्थ वेस्ट कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया जहाँ से आपको सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही हो। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोएंगे प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो अप करते हुए तो ज़रूर जल्दी आप अच्छा सा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोने की कोशिश करिए, या आप हमसे शो के बाद में बात कर सकते हैं, प्लान भेज सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। देन वी विल सी कि किस घर कॉर्नर में कमी है, कि साउथ वेस्ट में कहाँ कितने पावर आपने लिया हुआ है और नॉर्थ वेस्ट आपको क्यों नहीं। अगर आप उसको लें तो कैसे आप उसको प्रॉपर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपना बेड भी नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में बेड लेना चाहिए जिनकी शादी नहीं होती हो। अगर वो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम लेंगे और नॉर्थ वेस्ट की तरफ सर करके सोएंगे, नॉर्थ की तरफ नहीं, तो दीवार से वो सर को बेड को इतने डिस्टेंस पे लगाएंगे कि स्पेस हो, मीन्स कि जैसे हम लोग चारों तरफ से उस बेड के घूम सकें, तो उन्हें बहुत ही जल्दी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। सॉरी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो रेवा जी, जैसे अभी इन लिसनर्स को आपने बताया, मैं तो सच में परमात्मा से ये अर्ज करूंगा कि जल्दी जल्दी शादी होए और इन्हें आपकी जो सजेशन दिया है वो पूरा करने का, इनको पता चले कि महत्व वास्तु का क्या है, इन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल सके। जी जी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लिसनर्स, आई एम सॉरी, कुछ कॉल्स आप लोगों की मिस हो रही हैं, बट लेकिन आप बने रहिए हमारे शो पे हमारे साथ में। मार्को इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। अदरवाइज ऑल्सो इस शो के बाद आप रेवा जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 510-868-3338 पे। अब तब तक के लिए
आप लोगों की तरफ से एक सवाल मैं रेवा जी से और पूछना चाहूंगा। जी हाँ, बताइए। वो ये पूछना चाहूंगा रेवा जी, अभी रिसेंटली आपने वुमन ऑफ 2013 का सारा जो वास्तु लेआउट प्लान था वो अभी आपने बनाया था, एंड एवरीवन नोज दैट इट वाज अ गुड एंड ह्यूज सक्सेस। जी। तो इस तरह के कुछ लोग इवेंट्स अगर ऑर्गेनाइज करते हैं और चीजें करते हैं, दे कैन आल्सो कांटेक्ट यू एनी टाइम, या आप कुछ स्पेशल चीजों में ही वहां पे इवेंट्स के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है रितेश जी, मैं बाकायदा करती हूँ, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हों, चाहे भी कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो, इवन कि हम लोग मैरिज वेन्यू भी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स करते हैं। क्योंकि जरूरी होता है कि अगर शादी का, स्पेशली जिस टाइम आप शादी के फेरे लेते हैं, उस समय आपके पास में कौन सी जगह होनी चाहिए और किस तरफ आप फेस करें, उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और एडवाइस करते हैं। तो आई ऑलवेज डू, जितने भी इवेंट्स हैं थ्रू आउट अमेरिका में भी और इवन की कैनेडा में भी जाकर मैं ये करती हूँ। और चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो जाएं, होटल्स हो जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिस हों, जिसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। तो लेते हैं अगली कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जैसे जो पहले कॉलर ने पूछा कि शादी नहीं होती। मेरी भी बेटी है और बेटा है जी, उनकी शादी में भी डिले है। जी जी। अगर शादी में डिले हो रहा है तो वही मेरा भी जवाब आपको यही होगा कि क्या वो साउथ वेस्ट बेडरूम में तो नहीं सो रहे बच्चे, या अगर हमारा साउथ वेस्ट में एंट्रेंस गेट हो तो वो हमारे रिलेशंस को ग्रो नहीं होने देता। मतलब कि देखिए, अगर आपके बच्चों की शादी होगी तो नेचुरली आपके सन इन लॉ आएंगे, डॉटर इन लॉ आएगी, तो फैमिली बढ़ेगी, भगवान की दया से फैमिली ग्रो होगी। इट मीन्स कि देयर इज सब प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको क्या फोकस करना है कि घर के हमारा डायरेक्शन किधर फेस कर रहा है, प्लस बच्चे अगर जिनकी शादी नहीं हो रही तो क्या वो साउथ वेस्ट कॉर्नर को तो नहीं लेके बैठे हुए जो आपको स्टेबिलिटी और डोमिनेशन दे रहा है। थर्ड, नॉर्थ वेस्ट कहीं ब्लॉक तो नहीं है, और अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी अच्छा से अच्छा रिश्ता मिलेगा और बच्चों की लाइफ सेटल होगी। तो मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ कि आप देखकर तो मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर सके। जी बिल्कुल, आप रेवा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके कस्टम सबमिशन फॉर्म भी भर सकते हैं, दैट इज divinevastu.net। ओके, ये तो ठीक है। रेवा जी लाइन पर हैं या नहीं? जी हाँ, मैं हूँ लाइन पे। जी बताइए। अच्छा जी रेवा जी, एक मैं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आपके साथ जो आचार्य जी आते हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जी जी। तो अमेरिका में, अब तो इंडिया में भी बोलते हैं कि बच्चे शादी करवाने का नाम ही नहीं लेते, ओवर 30 जा रहे हैं, सभी पेरेंट्स एक ही आवाज उठा रहे हैं जी। तो आप हमारे लिए प्लीज कोई ऐसा जादू करो कि जो बच्चों के दिमाग को भी सेट कर दे। बहुत अच्छी आपने सवाल कही। मैंने आपसे क्या कहा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू फॉर माय सेल्फ, आई प्रे फॉर ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज़ ऑल द पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस इशू। देखिए ऐसा है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि कहते हैं कि एनवायरनमेंट, तभी मैंने आपसे क्या कहा कि लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। सही है, हमारी जन्म पत्रियों में लिखा होता है, जिसके लिए रितेश जी ने भी बात करी, हमारे से पहले आचार्य जी भी हमारे साथ बात करते थे, रितेश जी भी न्यूमरोलॉजी को देके करते हैं। लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ मतलब शांति से हम इस दुनिया में रहें, और जिनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, एक कहावत है, कहते हैं ना कि जिसकी जाई सुखी उसकी माई सुखी, मतलब कि जिसके बच्चे सुखी हो जाएंगे वो माँ सुखी ही सुखी है। और आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया, तो उसके बीच में मैं यही एडवाइस करूँगी कि एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है जिस जगह में हम रहते हैं, वो ड्वेलिंग, वो दीवारें क्या हैं। जब शादी के बाद कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर लड़की की मैरिज हो जाती है, भगवान नहीं करे वो लड़की का कोई शादी के बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जानते हैं रीज़न क्या है? मीन्स कि अगर वो साउथ वेस्ट बेडरूम में शादी से अब चली हो गई है, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम में गई, शादी हो गई, लेकिन साउथ वेस्ट में उसने फिर भी अपना बेडरूम रखा, मीन्स कि वो जब भी मम्मी के घर में आती है तो वो साउथ वेस्ट बेडरूम में ही सोती है, तो वो अपने आप ही बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा है। इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी पावर होती है घर के बीच में, दीवारों में, ऑफिस में। तो इसका मतलब कि वो अपने घर में सही जगह पे नहीं शादी के बाद जा रही। मतलब कि शादी के बाद मैरिजेबल 18 ईयर्स के बाद में गर्ल्स को अगर नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे या बच्चे सोएंगे तो शादी में दिक्कत नहीं होगी और उनकी लाइफ सेट होगी। साउथ वेस्ट अगर हमारा कहीं मिल जाएगा या वो साउथ ईस्ट में सोएंगी तो उनका टेम्परामेंट इतना ही होगा कि वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो मैं फिर यही अपने सभी लिसनर्स को, हमारे
हमारे जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनके इस सवाल को मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ और मैं उसकी कदर करती हूँ कि उन्होंने ये सवाल हमारे सामने रखा। जी हाँ, हमारे सभी लिसनर्स, अगर बच्चों की शादी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, क्यों नहीं शादी समय पे हो रही, तो उस समय आप हमारे साथ हमारे संसार में जुड़ सकते हैं। दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनमरोलॉजी, जहाँ पर मिलने से आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और जिसकी एक इजी रेमेडी है। मैं शो से पहले जरूर रितेश जी, या अभी कहूँगी रितेश जी, आप क्यों नहीं रेमेडी दें कि जैसे मैंने इनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताया, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए रेवा जी, एक तो बड़ी इजी रेमेडी मैं इन्हें देना चाहूँगा और ये जो भी लिस्टर सुन रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, वो कर सकते हैं। आप थर्सडे के दिन ये शुरू करना है और तक मिनिमम आप मान के चलिए 21 थर्सडेज आपको ये करना पड़ेगा। आपको हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, नहाने से पहले आपको अपनी बकेट में या फिर आप सीधा जो मग होता है उसमें भी डाल सकते हैं। यू हैव टू पुट दैट वाटर फर्स्ट ऑन योर बॉडी, आप ये डालें। और दूसरी चीज़ ये कि शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे आप कोशिश करें लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अगर वहाँ नहीं जा सकते, आप सिख हैं या आप किसी और धर्म को मानते हैं, तो कहीं भी जहाँ भी आप पूजा के लिए या वर्शिप के लिए जाते हैं वहाँ पे जाएं और येलो कोई भी पीली मिठाई या पीला फल वहाँ पे दें भगवान को। देखिए 21 वीक्स मैंने बताया है, आप करें एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, उससे पहले ही रास्ते भी निकल जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसी बढ़ोतरी पे आप आ जाएंगे कि फिर आप कांटेक्ट करेंगे रेवा जी को कि अब ये बताएं कि हंसी खुशी से परिवार यहाँ पे रहे आके शादी के बाद। Thank you so much for these remedies, but I have a question, like आप बोलते हैं कि लक्ष्मी टेम्पल मलपीटस में है? जी नहीं, जरूरी नहीं लक्ष्मी टेम्पल मींस लक्ष्मी नारायण टेम्पल मतलब आप किसी भगवान पे जा सकते हैं, पर अगर आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल मिलपीटस में भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और भी यहाँ पे अपना सेंटा क्लारा मंदिर पे भी वहाँ पे नारायण जी की मूर्ति जरूर होगी, आचार्य जी के मंदिर पे भी आप जा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट विजिट देयर एंड ऑफर समथिंग लाइक अ येलो स्वीट्स और येलो फ्रूट्स। वो तो लड्डू लेकर जा सकते हैं और बेसन लेकर जा सकते हैं, मगर वो किस दिन जा सकते हैं? थर्सडे शाम को। मतलब कि थर्सडे हम ये भी ट्राई कर लेंगे, कहते बच्चों के लिए क्या क्या नहीं हम कर सकते करने के, लेकिन ये आपके बच्चों को करना है, ये आपको बच्चों को करना है, ये आप नहीं। आपके बच्चों को सुबह नहाते समय उनको देखिए थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए ताकि उससे वो नहा सकें। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम को लेके जाइए। बेड जब लगाएं तो इतनी स्पेस दें, जैसे कि लावा फेरे लेते हैं जिस टाइम चारों तरफ से, तो स्पेस चाहिए होती है, उसी तरह से आप जब जगह छोड़ेंगे स्पेस दे देंगे। पीकॉक फेदर्स बच्चों के बेडरूम में लिखेंगे। तो जिन भी पेरेंट्स का सवाल बच्चों की शादी से जुड़ा है जरूर फायदा उठाएंगे। लिसनर्स, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आई एम इन दिस फील्ड मोर देन 28 ईयर्स और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनको शादी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और साथ ही नॉर्थ वेस्ट में जिन्होंने 18 साल से भी कंसीव नहीं किया था, उन्होंने दे आर ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड। तो मैं शो के बाद भी आपको कॉल करूंगी। 1-2 बार ट्राई की, लाइन नहीं लगी, तो मगर जब भी मैं आपकी रेडियो पर लाइन लगाती हूँ तो लग जाती है। दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे शास्त्री जी पंडित जी, वो दीपक जी आ रहे हैं, कभी उनकी और उषा जी किसी की लाइन नहीं लगती, तो मैं कंप्लेंट करती हूँ, मगर आई एम फॉर्चुनेट फॉर दिस वे, यू ऑलवेज आंसर माय। जी, मैं हमेशा आप सबके लिए हूँ। वी आर ऑलवेज हेयर टू टेक केयर एंड यू ऑल आर आवर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, द पार्ट ऑफ आवर प्रेयर्स। और यही हमारी दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी में भी खुशहाली रहे और आपके परिवार में भी बढ़ोतरी और खुशाली रहे। Yes, you're live on air with Reva Kumar. Hello. Yes. Hello. Yes, you're well. Yes, you're live on air with Reva Kumar. Yes. Yeah, I just need to ask you if it is if the kitchen अगर नॉर्थ वेस्ट में हो और बाथरूम जो है साउथ ईस्ट में हो और बेडरूम साउथ वेस्ट में हो, कैसा होगा? जैसे कि अभी आपने सवाल किया कि अगर हमारा रेंटल प्रॉपर्टी नहीं, आपकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, दैट इज़ वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट में किचन है, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन, बट द बाथरूम इज इन द साउथ ईस्ट, देन यू हैव टू बैलेंस इफ दिस इज योर ओन हाउस, इट इज़ नॉट रेंटल। क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी की हमारी अलग रेमेडी होती है जिसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके असर को, और जब आप ओन प्रॉपर्टी लेते हैं उसका सारा द हेड ऑफ द फैमिली आप ही होते हैं और आपके नाम पे पेपर्स आए, तो उसके लिए ये जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी लेना है, ये भी रेंटल प्रॉपर्टी है।
भाड़े पे लेना है। अगर भाड़े पे लेना है तो अगर भाड़े पे लेना है तो एडवाइस ये करेंगे कि अगर आप साउथ ईस्ट की ना लें, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट बाथरूम में ले रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में किचन ले रहे हैं, तो आप इसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में बाथरूम है उसको कट ऑफ करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। और जहां नॉर्थ वेस्ट में किचन है, क्योंकि सेकेंड नॉर्थ वेस्ट में किचन हो तो हमारे एक्सपेंसेस को, खर्चे घर के बढ़ा देती है, तो उसको आप बहुत जी नॉर्थ वेस्ट में किचन कह रहे हैं आप, नॉर्थ वेस्ट इन बिटवीन। हाँ जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन जो किचन की नॉर्थ है वहाँ पर, जिसको हम लोग कोरिएंडर सीड्स भी बोलते हैं, सूखा साबुत धनिया बोलते हैं, उसको आप किसी से छोटे से पॉट में डाल के अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में रख देंगे तो नॉर्थ वेस्ट मार्ग की तरफ अगर आपकी किचन है तो आप एक्सपेंसेस से पूरा बचाव कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप और भी डिटेल चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए रेवा जी को 5108683338। आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे। और रेवा जी की जो वेबसाइट है टू गुड वेबसाइट, आपको आधे तो आंसर्स वेबसाइट पे विजिट करने पे ही मिल जाएंगे, बाकी चीज़ एक्सपर्टीज आप ले सकते हैं रेवा जी से, वो है divinevastu.net। तो लिसनर्स, आप रेवा जी से मैं बोलूँगा कि अब जो आज लिसनर्स के लिए टिप वो लेके आई हैं, वो टिप ज़रूर लिसनर्स को दें। जी हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी कि कई बार होता है रितेश जी कि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ, जैसे कि जैसे आपके शो के बीच में भी वी वर हैविंग ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट देयर जॉब एंड करियर, और यहाँ हमारा ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी ग्रोथ को स्टेगनेट फील करते हैं। इसके साथ साथ कई बार होता है कि हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं एंड वी आर फीलिंग सफोकेशन, मीन्स कि बेवजह ही आप अपने आप को सफोकेट सा फील करते हैं, और समबडी इज अपोजिंग ऑल्सो इन योर ऑफिस और द होम कि आप यू आर डूइंग वेरी गुड, आप तो कह रहे हैं कि जेलसी है, ये समवन इज देयर आपको बैक बाइट करने के लिए, अपोज करने के लिए, तो जो हमारे को बिल्कुल नॉर्मल हमारे को बैलेंस नहीं करता। ऑन दैट टर्म रियली द वास्तु हेल्प्स अस। देन यू हैव टू सी two main things कि आपके पीछे, आपके जो when you are sitting in your office, is there any window or door behind you? Please always avoid. If you are facing, while sitting in the office, you are facing towards north and east, and there is a solid wall behind you, that will help you lot. तो याद रखिए, स्पेशली मैं उनको बताना चाहूँगी जिनको अपोज हो या उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा हो, तो इट मीन्स देयर इज अ वास्तु डिफेक्ट इन आवर ऑफिस ऑल्सो, इन आवर सिटिंग प्लेस। ओके, सो मतलब ये हुआ कि उनके जो बैक में होनी चाहिए सॉलिड वॉल होनी चाहिए, सॉलिड वॉल होनी चाहिए जो हमारे को प्रॉस्पेरिटी। और विंडो अगर राइट साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, जी हाँ, उसकी कोई बात नहीं है, मतलब कि उनको नॉर्थ और ईस्ट फेस करना है तो विंडो आपकी राइट में आए, और अगर नॉर्थ ईस्ट में विंडो नहीं है देन दे पीपल कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मिरर आल्सो एंड बाय पुटिंग द प्लांट्स आल्सो, जिसको हम आपको बताते हैं कि यस ऑफ कोर्स रितेश जी, बैम्बू प्लांट्स हेल्प्स अस लॉट, उनको आप रख सकते हैं, दे रियली हेल्प्स अस लॉट। बिल्कुल। तो लिसनर्स, आपने देखा, अगर आपको लगता है कि आपको ऑपोजिशन मिल रही है आपके बिजनेस प्लेस में या ऑफिस जॉब के अंदर कहीं पे, या चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई बैक स्टैबिंग चल रही है या कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, तो आप ये नोट करें कि जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, जो आपकी चेयर है, जो आपकी बैक है, उसके पीछे कहीं कोई विंडो तो नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई विंडो है तो वो जो बैक स्टैबिंग चल रही है, खालीपन देगी, आपको प्रॉब्लम्स लेकर आती है, यू फील लाइक अलूफ। तो आप इस चीज को पर ध्यान दें कि ऐसे ही कहीं पे है तो आप कोशिश करें या तो अपनी चेयर चेंज कर लें या हो सके तो अपना कैबिन चेंज कर लें, तो देखें कि पीछे सॉलिड वॉल जरूर है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के लिए आप डेस्टाइन्ड है वो मिलती रहे, और उससे आपके परिवार, आपको और आपके सभी लोगों को फायदा मिलता रहे। तो लिसनर्स, कहीं पे भी चाहें आप स्केड्यूल कर सकते हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में, जो आपको देता है पैकेज में वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार आपके साथ होती हैं, आपकी दीवारों की वो डॉक्टर हैं, और आपकी जन्म पत्री के डॉक्टर और आपकी जन्म पत्री के, आपके एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के डॉक्टर हैं, होते हैं हमारे साथ रितेश कुमार, जो दोनों आपके लाइफ को करते हैं बैलेंस, और आप सबका हमेशा स्वागत होता है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। समय हो गया, जाते हैं, इजाजत लेते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। And happy 4th July to all of you. Yes, happy 4th July to all of you. ऐसे ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए, और साथ ही साथ लेकर आएंगे कि कैसे सब परेशानियों से भी हम बाहर निकल कर अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाएं। रेवा कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। Thank you. जय माता दी। All right, that's old school.